नेमिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मम दीक्षा गुरु परम पूज्य चतुर्पाठाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के चरणों में नमस्ते प्रणाम करता हूँ मैं। और आइए चलिए भगवान नेमिनाथ का परम पावन चरित्र। भगवान नेमिनाथ अपराजित का जन्म। अपराजित जन्म के अंदर जब पिता मुनिवन के मोक्ष चले गए, जिद पकड़ ली, जिद ठान ली। कल मैंने चर्चा करी थी इस बारे में आपसे। जिद ठान ली, संकल्प कर लिया, मुझे तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने। अब तो मोक्ष हो गया। 8 दिन का लगातार उपवास किया। इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। इंद्र ने आज्ञा दी कुबेर को। कुबेर आया, उनने फिर से एक संवत्सर बनाया। वो फिर से अपनी माया से, अपनी विद्या से उसने उस राजा को विमलनाथ तीर्थंकर भगवान के दर्शन, विमल वाहन तीर्थंकर भगवान के दर्शन कराए। संकल्प करना पड़ता है। दुनिया बोलती है, दुनिया टांग खींचती है, दुनिया रोकती टोकती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसी चारित्र आत्माएं होती हैं, या यूं कहें कुछ ऐसे संकल्प के धनी लोग होते हैं। संकल्प इतना दृढ़, इतना मजबूत, इतना पक्का, उनका इरादे नेक भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। उस दम पर वो कहां से कहां पहुंच जाया करते हैं। बताइए कितनी बड़ी घटना जैन इतिहास की, जैन साधु की इतनी बड़ी घटना। तीर्थंकर भगवान को मोक्ष हो गया, अब वो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन भक्त ने जिद ठान ली कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान है नहीं धरती पर, कहां से आएंगे, वो तो मोक्ष में चले गए। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं, भली कल्पनाओं में सही। भली वो कुबेर और इंद्र की आपस की समझी बुझी राजनीति के तहत कि अगर इसके मन में कोई दुविधा पैदा हो गई, ये तीर्थंकर बनने वाला है, इसके मन में कोई दिल पर कोई चोट लग गई, ये तीर्थंकर बनने वाला है, ये लाखों लाखों जीव का ये उद्धार करेगा, ये राजा, ये सम्राट लाखों लाखों जीवों को तारने वाला है, इसकी मन की कोई इच्छा अधूरी रह गई, तो फिर हो सकता है कि मन की उस अधूरी इच्छा की वजह से, दिल पर लगी चोट की वजह से इसके मन की शांति भंग हो जाए। तो हो सकता है जब मन की शांति भंग हो जाएगी तो फिर तीर्थंकर फिर शायद ये नहीं बन पाएगा। ऐसे उच्च पद को, ऐसे आध्यात्म के सबसे ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उसे अध्यात्म का ऊंचे से ऊंचा पद मिले आने वाले जन्मों में, वो सम्राट, वो राजा तीर्थंकर बने, भगवान बने, लाखों लाखों लोगों को तारे। तो आज इंद्र एक प्लानिंग करता है, इंद्र की योजना बनाता है कि आपने कभी ऐसा किया क्या है आपका दिल इंद्र जितना बड़ा? क्या कोई कुबेर जैसा कोई पावरफुल व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा हुआ है क्या, कि जिसकी मदद लेकर के आप किसी धर्मात्मा की उलझन को, दुविधा को खत्म कर सके, नष्ट कर सके, उसके जीवन में आया किसी परेशानी को कब खत्म कर सके? कोई ऐसा योजना, कोई ऐसा प्लानिंग आपके दिमाग में है क्या? कभी आपने ऐसा किया है क्या? जवाब दीजिए आप मुझे, दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने दिल से। कोई धर्मात्मा जीव था, उसके मन के अंदर कोई धर्म की इच्छा पैदा हुई, लेकिन किसी वजह से पैसे नहीं थे, या बूढ़ा शरीर हो गया तो शरीर साथ नहीं देता है, या फिर परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, या इतना दिमाग बुद्धि नहीं है, या इतने सारे अनुभवी लोग उसके पास में नहीं हैं। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है कि वो धर्म की राह में आगे बढ़ना चाहता है, धर्म की किसी क्रिया के अंदर वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं तो ऐसे ऐसे श्रावक धर्मात्माओं को जानता हूं, मैं वो चतुर्मास के शुरू में ही बोल जाते हैं, महाराज जी कहीं कोई स्वाध्याय करना हो, कहीं किसी शहर से किसी पंडित जी, किसी विद्वान को बुलाना हो, तो आप हमको इशारा कीजिएगा। चाहे कितने ही लाख रुपए लगे, आपको किसी पवित्र ग्रंथ का स्वाध्याय करना हो, अध्ययन करना हो, किसी विद्वान की मदद लेनी है, विद्वान यहाँ नहीं रहता हो, और विद्वान अगर लाख रुपए भी मांग रहा हो, तो महाराज जी आप बिल्कुल मत कुछ सोचना, सिर्फ हमको खबर भिजवा देना किसी तरह, किसी माध्यम से, हम तुरंत सारी व्यवस्था कर देंगे। कोई जीव धर्म ध्यान में आगे बढ़े, साधना में आगे बढ़े, पूजा में आगे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े, इसके लिए आपने क्या किया? आप कुछ कर पाते, कुछ कर सकते, करिए। हो सकता है उस जीव की साधना में आगे बढ़ने की, धर्म ध्यान में आगे बढ़ने की उस जीव की वो इच्छा पूरी हो, और उस इच्छा को पूरी होने से अपार असीम शांति, खुशी, प्रसन्नता पैदा हो, और फिर वो बहुत जोरदार रूप से मोक्ष मार्ग में, धर्म की राह में, सत्य की राह में आगे बढ़ जाए। अगर भागवत पुराण की बात करें, वैष्णव परंपरा की बात करें, तो वैष्णव परंपरा के अंदर सत्य की परिभाषा दी भागवत पुराण के अंदर, कि जो पहले वर्तमान में, मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में एक जैसा रहे, उसका नाम होता सत्य। सत्यम परम धीमहि। महाभारत की जब शुरुआत की गई तो महाभारत के अंदर सत्य को प्रणाम किया गया, सत्य को नमस्कार करके फिर महाभारत की शुरुआत की गई।
उस ग्रंथ के अंदर किसी अमुक देवता को, किसी अमुक देवी को नमस्कार नहीं किया गया, सत्य को प्रणाम नमस्कार किया गया। सत्य की परिभाषा क्या? जो भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य में जैसा रहे उसका नाम सत्य हो। सत्य मतलब क्या? जैन दर्शन में कहते हैं ध्रुव्य। आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। आत्मा ना बच्ची होती है, ना आत्मा जवान होती, ना आत्मा बूढ़ी होती है। आत्मा हर हालत में, हर अवस्था में हमेशा एक जैसी रहती है। और जिस आत्मा स्वरूप का जो आश्रय लेता है, अपनी आत्मा के ध्यान में जो डूबना शुरू होता है, जो खोना शुरू होता है, उसी उपलब्धियां मिलना शुरू होती है। तो अपराजित, उसके दिल में इतनी अगाध भक्ति, इतनी दृढ़ श्रद्धा, और श्रद्धा का फल ये मिला, इंद्र ने आदेश दिया, कुबेर ने फिर से वापस एक नकली संभोषण जैसा निर्माण किया और वहां दर्शन किए और मन की चिंता को, मन की शल्य को निकाल फेंका उसने। और अब दो मुनिराजों का हर दिया। पूछता है, आपको देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं कहीं दर्शन, मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लगा जैसे कहीं आप, मैं आपसे मिला हूं, कभी पहले भी चर्चाएं हुई, कि पहले भी कभी उठे बैठे, कभी पहले भी कभी संपर्क बातचीत कुछ साथ में रहे, कुछ ऐसा लगता है, लेकिन आप याद दिलाई, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर मुनिराज पूर्व जन्म का दृष्टांत, पूर्व जन्म की बात बताते सुनाते हैं। क्या बात सुनाते हैं? क्या बात सुनाते हैं? याद है ना आपको? कल मैंने आपको बताया था, याद रखना सीखिए। जब हम पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं तो धर्म, तो उससे हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और मोक्ष मार्ग ही नहीं, बल्कि जीवन के एक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। कैसे आगे बढ़ जाते हैं? जब शास्त्र पुराणों को पढ़ते हैं तो वो उसका बेटा, वो उसकी पत्नी, वो उसका पोता, उसकी इस जन्म की दुश्मनी, उसका नाम ये था, उसका नाम ये था, वो वहाँ पैदा हुआ, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर वो वहाँ गया, फिर वो वहाँ गया। कुल मिलाकर के ढेर सारे कैरेक्टर सामने आते हैं, ढेर सारे पात्र सामने आते हैं, ढेर सारे लोगों के बारे में नाम आते हैं, उनकी घटनाएं उनके जीवन की आती हैं। और इन सारी घटनाओं का ताना बुना बुन बुन के ढेर सारे लोगों के साथ ढेर सारी घटनाएं घटती हैं। उन ढेर सारे लोगों की ढेर सारी घटनाओं को फिर शास्त्रों में स्थान दिया जाता है। उनके मुख्य पात्र जो होता है, तो तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, कृष्ण जैसा महान चरित्र होता है, तो उसके आसपास ये सारी घटना घट रही होती हैं। हालांकि उन महापुरुषों के जीवन, उनकी उम्र हजारों साल की हुआ करती थी। उन हजारों सालों के अंदर लाखों घटनाएं घटी होगी, लाखों बड़ी बड़ी घटनाएं घटी होगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने उन्हीं घटनाओं को चूज किया, उन्हीं घटनाओं को सिलेक्ट किया, उन्हीं घटनाओं को शास्त्र में स्थान दिया, कि जिनके माध्यम से ये भव्य जीव, ये पवित्र आत्माएं, ये संसारी जीव, संसार के दुखों में रो रहे, बिलख रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे लोग आगे बढ़े, ऊंचा उठे। तो ऐसी घटनाओं को चुन चुन करके शास्त्रों के भीतर लिखा है। शास्त्र में जहां जहां जो जो घटना लिखी है, चाहे वो उत्तर पुराण के लिखने वाले गुणभद्र स्वामी हो, या आदि पुराण को लिखने वाले जिनसेन स्वामी हो, या किसी और महान तीर्थंकर के चरित्र को लिखने वाले कोई महान व्यक्ति हो, सभी लोगों ने काम किया है। जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे ऊंचा उठा जाता है, कैसे समस्या को खत्म किया जाता है, वो कुंजी, वो शैली, वो कला शास्त्रों की कहानियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से पब्लिक के सामने पेश किया जाता है, समाज के सामने रखा जाता है। अगर वो जीव दिमाग पर जोर न डालता, आप कौन हो, आपको कहाँ देखा, आहार देता, मुनि महाराज अपने रवाना हो जाते। लेकिन उसने पूछा, क्या देखा देखा सा लग रहा है, पहचान सा लग रहा है। फिर वो बताते, हम 3 भाई थे, हम 2 छोटे भाई उस प्रीतिमती नाम की राजकुमारी से हार गए। आप हमारे बड़े भाई थे, आपका नाम चिंतागति था, आपने राजकुमारी को जीता और छोड़ दिया। बताओ आप, इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी जवान सुंदर राजकुमारी, वो चिंतागति बोलता है कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। वो राजकुमारी तैयार विवाह करने के लिए, पर ये तैयार नहीं होते हैं कि मनी मन मेरा छोटा भाई आपको अपनी पत्नी मान चुका है, तो अब मैं कैसे आपसे विवाह कर लूं? मैं, आप तो छोटे भाई की पत्नी हो, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूं मैं। तो राजकुमारी बोलती नहीं, क्योंकि वो हार शर्त थी, अगर जीतेंगे तो मैं उनसे शादी करूंगी। वो जीत नहीं पाए, वो हार गए, तो मैंने विवाह उनसे नहीं किया, नहीं हो पाया विवाह। मैं तो आप पे गले में वरमाला डालना चाहती हूँ। इतनी जवान सुंदर राजकुमारी आ रही है, वरमाला डालने को तैयार है, पति बनाने को तैयार है, लेकिन ये राजकुमार, ये चिंतागति, ये मना कर जाता है, नहीं
मुझे विवाह नहीं करना है। तो इतना छोटे भाइयों पे इतना प्रभाव पड़ता है कि हमारा भाई बताओ कितना उत्कृष्ट वैराग्य का धारी है, कितना ऊंची कोटि का, कितना स्टैंडर्ड इसका वैराग्य है। बोलो आप, राज जवान सुंदर राजकुमारी तैयार है पर ये विवाह नहीं कर रहा है। क्यों? आपको मेरे छोटा भाई चाहता है, इसलिए मैं आपसे विवाह, वो पहले कोशिश कर चुके हैं लेकिन ठीक है, किस्मत थी कि उनको सफलता नहीं मिली। तो मैं तो मनी मन आपको अपने छोटे भाई की पत्नी मान चुका, आप मेरे छोटे भाई से विवाह करिए। मेरे 2 छोटे भाई हैं, जिसको चाहे उसको पसंद कर लीजिए। राजकुमारी बोलती नहीं, मैं आपसे विवाह करूं क्योंकि आपने मुझे युद्ध में हराया है, क्योंकि आपने मुझे जो प्रतियोगिता टाइप थी इससे आपने मुझे हराया है, आप जीते, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहूंगी। इधर राजकुमारी को वैराग्य होता है, इधर तीनों भाइयों को वैराग्य होता है और तीनों भाई मुनि बनते हैं, तपस्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। 2 भाई मुनि पहले बन जाते हैं और वो 2 भाई मुनि बन के समोसण में पहुंचते हैं। तीर्थंकर परमात्मा से चर्चा करते हैं, पूर्व जन्म का हाल पूछते हैं और फिर यहाँ संबोधन देने आते हैं। इधर चिंतामणि जो चिंतागति जो तीसरा भाई होता है वो अपराजित नाम का जीव बनता है। क्या अपराजित कौन? जिसकी चर्चा चल रही है। अपराजित कौन? जो भगवान नेमिनाथ बनने वाले हैं, वो अपराजित। अगर कोई जीव आपको समझा रहा है तप की, सदाचार की, अहिंसा की राह पर आगे बढ़ने के लिए, तो ये कहानी कहती है, ऐसा विशाल आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि कोई आपको धर्म की राह पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है, उद्बोधन दे रहा है। यकीन मानिए कहीं किसी जन्म में आपका रिश्ता था और पूर्व जन्म के रिश्ते को वो तार खींच करके ले आए उस जीव को आपके पास में। किस्मत ने एक प्लानिंग की, किस्मत ने, पुण्य ने, नसीब ने एक योजना बनाई। एक योजना के तहत, सोची समझी योजना के तहत वो व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश किया। उस व्यक्ति ने, उन घटनाओं ने आपके जीवन के अंदर स्थान लिया। वो घटनाएं आपके साथ में क्यों घटी? वो लोग आपके जीवन में क्यों आए? वो लोग अभी क्यों आए आपके जीवन के अंदर, पहले या बाद में? ये तो संभव हो सकता था, लेकिन नहीं। वो लोग, वो जगह, वो घटनाएं, वो चीजें अभी आपके जीवन में आए क्योंकि आपका नसीब जागा था। अपने नसीब को धन्यवाद देना, आभार मानना। कोई अगर आपको कहे कि अभिषेक करना शुरू कर, पूजा करना शुरू कर, कोई आपको कहे रात्रि भोजन में त्याग कर, कोई व्यक्ति आपको धर्म का कोई भी छोटा बड़ा नियम लेने की प्रेरणा, तो समझना पूर्व जन्म में हम कभी साथ साथ रहे होंगे और उसी पूर्व जन्म के संस्कारों का फर्क है, असर है कि कोई त्याग के राह पर जो मुझसे आगे बढ़ा हुआ, जो मुझसे ऊंचा उठा हुआ है, वो मुझे दो घड़ी मुझे दे रहा है, 2 मिनट मुझे दे रहा है उद्बोधन देने के लिए, समझाने के लिए। किसी नसीब वाले को कोई त्यागी, कोई तपस्वी, त्यागी व्रती जीवन के अंदर मिला करता है। जब जब संतों का सानिध्य साथ मिलता है तब तब ऐसी घटना घटना शुरू होती है। कई लोग बोलते हैं कि आज के जमाने में सच्चे मुनि नहीं है। अरे हैं, आज भी सच्चे मुनि हैं, आज भी सच्चे तपस्वी त्यागी धरती पर विचरण कर रहे हैं, धरती को अपनी पदरस से पवित्र पावन कर रहे हैं, अपने चरणों के स्पर्श से पवित्र धरती बन रही है ऐसे तपस्वी के चरणों से। लेकिन ये तपस्वी उन्हीं को मिलते हैं, ये त्यागी उन्हीं को मिलते हैं जो खुद इतने श्रद्धा वाले, ज्ञान वाले हो जाया करते हैं। जब भक्त का नसीब जागता है, जब सचमुच में भक्त बनता है, भक्त कौन सा भक्त? भक्ति भी होती है और साथ में ज्ञान भी होता है। जब भक्ति और ज्ञान होती है तो फिर कोई ऐसी पवित्र आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करती है, जिसे तपस्वी कहते हैं, जैसे त्यागी कहते हैं। क्या? शिष्य बने बिना गुरु के दर्शन नहीं होते, गुरु प्राप्त नहीं हुआ करते हैं, पवित्र क्षण प्रसंग हुआ करते हैं। वृक्ष की छाल में, वृक्ष के पत्तों में तो रस होता है, लेकिन छाल और पत्तों से लाख गुना ज्यादा रस उस वृक्ष के फल के अंदर हुआ करता है। जब भक्ति अगर पैदा न हुई तो अकेला ज्ञान, सूखा ज्ञान, नीरस ज्ञान मौत को बिगाड़ देगा, सत्यानाश कर देगा, मंटा ढार कर देगा। सूखा हुआ ज्ञान, भक्ति रस पैदा करती है जीवन के अंदर। मुनिराज समझाने आए, दोनों मुनिराज समझाया, आपकी 1 माह की आयु शेष है, क्या कर रहे हो? निकलो भोगों से, तौबा करो, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो इन वासनाओं से। मुनिराज बन गए, तपस्या करी, साधना करी, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग से आए,
फिर से सम्राट बने, फिर सुप्रतिष्ठ नाम के राजा बने। फिर घटनाओं का क्रम चालू होता है। सुप्रतिष्ठ मुनिराज को, सुप्रतिष्ठ राजा को, सम्राट को फिर से कोई मुनिराज मिलते हैं और फिर से वो वैराग्य की धारा में बह जाते हैं, फिर से मुनि महाराज बन जाते हैं और अब वो स्वर्ग में जाते हैं, जयंत विमान में जाते हैं, 16 स्वर्गों से ऊपर जाते हैं, अहम इंद्र बनते हैं। वहां से जब आते हैं तो फिर नेमिनाथ भगवान के रूप में उन्हें जन्म लेने का मौका मिलता है। उनका सौभाग्य, महा 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 सौभाग्य उनके जीवन का, और हमारे जीवन का महासौभाग्य ऐसे महान तीर्थंकर कि हमको दर्शन हुए, शास्त्र के माध्यम से दर्शन हुए, साक्षात न मिले मूर्तियों के माध्यम से दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन तो हुआ है। हम किस्मत वाले हैं उन दोनों मुनिराजों के। वो दो मुनि महाराज वो चित्तागति के जीवन में न आए होते, उन्हें उद्बोधन न दिया होता तो वो दीक्षा नहीं लेता। वो दीक्षा नहीं लेता, वो चिंतागति नाम का जीव, वो विद्याधर राजा, वो सम्राट दीक्षा नहीं लेता तो नेमिनाथ भगवान के दर्शन नहीं होते। आज कोई दो मुनिराज हैं आप कॉलोनी मोहल्ले में, शहर में, संभव है कई किसी जन्म की प्रीति थी, कई किसी जन्म के स्नेह के तार जुड़े हुए थे, कभी आपने सेवा करी थी, कभी सम्मान दिया था, कभी प्यार दी थी, कभी इज्जत दिया था, और उस वजह से वो आप जीवन में खींचे चले आ रहे हैं। आपको दो धर्म की बातें समझा रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उल्टा मतलब निकाल लेना। हाँ, सेठ ने कहा नौकर से, बोले वो इनकम टैक्स की रेट पढ़ने वाली किसी मुखबिर से कि जासूस से सूचना मिली है, इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, ये तेल के 50 पीपे इनको जमीन में गाड़ दे, ये इसको जमीन में छुपा दे। ठीक है बोले। अब वो 2-4 घंटे बाद वो आया नौकर, बोले हुजूर इन 50 पीपे के तेल को निकाल के जमीन में छुपा दिया मैंने। अब पीपे का छुपाऊं मैं? क्या बोले, तेल को निकाल के जमीन छुपा दिया, पीपे का छुपाऊं मैं? ऐसा गड़बड़ घोटाला मत कर देना। जब धर्म की शरण मिलती है, अध्यात्म का जब सहारा मिलता है तो सिर्फ आत्मा ऊंची नहीं उठती है,